मुत्तहदा अरब अमारात पाकिस्तानी शहरियों को वीजे जारी नहीं कर रहा। सऊदी अरब और यूएई पाकिस्तानी पासपोर्ट पर पाबंदी आयद करने के करीब थे। सऊदी अरब ने मुतालिबा किया है कि भिखारी, बीमार लोग और गैर हुनरमंद अफराद को हमारे पास ना भेजें। 92 नर्सें डिग्रियां न होने के बायस वापस भिजवाए जाने का इंकशाफ हुआ। हुक्काम के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानी दुबई में बैठी खवातीन के सामने टिकटॉक वीडियो बनाते हैं। उन्होंने कहा जी कि बहुत सारी जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं वो भी पाकिस्तान से आती है, जो जिस्म फरोश खवातीन है वो भी पाकिस्तान से ये वीज़े लेकर आती है। पाकिस्तानी कम्युनिटी के गैर जिम्मेदाराना रवैये और सोशल मीडिया पर यूएई हुकूमत पर की जाने वाली तनकीद शामिल है। हाफिज सईद को आप लोगों ने कितना ऐशो इशरत में रखा हुआ है, उसके घर में सब चीजें प्रोवाइड की हुई हैं। अब वो चीजें अगर इमरान खान को आप दे रहे हैं, उन्होंने जाहिर प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कोई किसी का मर्डर थोड़ी या टेररिस्ट थोड़ी है हाफिज सईद की तरह के। ये कत्ल का सोचेंगे भी नहीं, इनको पता है इन्होंने कत्ल किया तो इनमें से एक भी नहीं बचेगा। इनमें से जितने आएंगे, जितने आपके हुक्मरान है ना, ये कोई नहीं बचेगा और इनके बच्चों को भी दुनिया में कहीं जगह नहीं मिलेगी जाने की। ये वो कौम है जो तुमसे हाथ नहीं मिलाना चाह रही, आप दांत निकाल के बैठ के कैमरे के आगे बैठ जाते हैं जाके कि हाँ जी करें हमारी बेइज्जती। और वो भी अब खुलेआम कह रहे हैं कि हम जंग करेंगे आपके साथ, हम अपना टाइम लेंगे, हम करेंगे। तो आई थिंक तल्लुकात और भी खराब होने जा रहे हैं। अच्छा, और भी स्ट्राइक्स होंगी उनकी तरफ से, टेररिस्ट स्ट्राइक्स, हमारी तरफ से टारगेटेड स्ट्राइक्स अगेंस्ट द टेररिस्ट। इंडोनेशिया के वजीर दफा आए हुए थे, वो लेके गए हैं, इनसे ब्राह्मोस लेके गए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल नाउ इंडिया स्पीक्स में। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बुरी खबर आ रही है, जहां पर यूएई और सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तानी लोगों के लिए अपने वीज़े देना बंद कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये जो पाकिस्तानी हैं ये यहाँ पर आकर के गंद फैलाते हैं, यूएई, सऊदी अरब जैसे कंट्रीज़ को बदनाम कर रहे हैं पूरी दुनिया भर में, जहाँ पर ये पाकिस्तानी यूएई, सऊदी अरेबिया और अन्य गल्फ़ कंट्रीज़ में जाकर के भीख मांगते हैं, चोरी चकारी करते हैं और यहाँ तक कि प्रोस्टिट्यूशन में भी शामिल होते हैं, जिसके बाद से अब यूएई ने पूरी तरह से मना कर दिया है पाकिस्तानियों को वीज़ा देने के लिए। वहीं दूसरी तरफ अब इमरान खान का भी एक बड़ा ड्रामा शुरू हो गया है पाकिस्तान में, जहां पर पाकिस्तानी आर्मी कहा जा रहा है कि इमरान खान को एलिमिनेट कर चुकी है, जिसके बाद से अब इमरान खान के जितने भी सपोर्टर्स हैं वे सब अडियाला जेल और अन्य जगह पर आ करके धरना दे रहे हैं और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं और पूरी तरह से पाकिस्तान में एक कर्फ्यू और सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बन चुकी है। चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बैरून मुल्क गिरफ्तार होने वाले 90% भिखारी पाकिस्तानी हैं। गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान पीआईए अमले के 10 अरकान कनाडा की फ्लाइट्स पर जाने के बाद वापस नहीं आए। ब्रीफिंग के मुताबिक बैरून मुल्क कैद पाकिस्तानियों की तादाद 29,000 तक पहुंच गई है। इन सब मनफी अवामिल के बावजूद सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हर मनफी काम में ही हम सरे फहरिस्त क्यों हैं? मसला माशरती रवैयों और अखलाकियात का है या हुक्काम का, जो बाहर जाने वाले अफराद की दुरुस्त स्क्रूटनी ही नहीं करते? यकीनन सब ओवरसीज पाकिस्तानी ऐसे नहीं करते, मगर चंद लोग जो ये करते हैं वो इन सब के साथ साथ मुल्क की बदनामी का बायस भी बन रहे हैं। क्या इन मामलात को कंट्रोल करना मुमकिन है? पैनल के लिए सवाल। पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया के बदतरीन ममालिक की फहरिस्त में 29,000 पाकिस्तानी दुनिया की जेलों में कैद। यूएई के 50% जराइम में पाकिस्तानी मुलव्वस। सब्ज पासपोर्ट की बदनामी का जिम्मेदार कौन? हुकूमती इदारे, एजेंट्स या चंद जराइम पेशा पाकिस्तानी? ये ट्रैफिक जो है ना, इस तरह की ट्रैफिक ये पाकिस्तान से भी आ रही होती है और हमें ये पसंद नहीं है। हमने किस मुल्क के साथ किस तरह की तल्लुकात रखने हैं, तुसी साढ़े मामे नहीं लगते कि हम आपसे मशवरा किया करें कि भाईजान दसो। आप तो हमसे खुद पैसे मांगने आते हैं, आप कौन होते हैं मशवरे देने वाले? फिर उन्होंने कहा जी कि आपके लोग जो है ना, इनके हाइजीन के रिलेटेड इश्यूज़ हैं। वो क्या है जी कि नांदे नुंदे को नहीं, गंदे होंदे ने, इनकी जो रहतल है ना को ठीक नहीं है। ये एक और उन्होंने ये इशू उठाया। फिर उन्होंने कहा जी कि आपके लोग जो हैं, जो माशाल्लाह नमाज़ पढ़ते हैं, लंबी लंबी ब्रेक पर जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, दुराने काम लंबी ब्रेक्स पर नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं। तो जो भी एक उनका पोटेंशियल एम्प्लॉयर है उसको इतनी लंबी नमाज़ें पढ़ने वाला बंदा पसंद नहीं है, ठीक है। उसके बरक्स जो इंडियन होगा या जो नेपाली होगा उनकी तरफ से उन्हें इस तरह का मसला नहीं आता। तो लिहाजा ये एक और आपके लोगों की डिस्क्वालिफिकेशन है, या जो हमें प्रॉब्लम होता है, हमने जो लेबर की प्रोफाइलिंग की है, जिस बुनियाद पे आपके नंबर कम होते हैं उसमें एक ये भी शामिल है। ऊपर वाली चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं।
बकारियों का तो आपको पता है कि बकारी कितने पाकिस्तान से गए हैं, और ऐसा भी हुआ है कि बार बार उधर से डिपोर्ट होकर आए हैं, इधर से फिर चले जाते हैं। तो मैं उनको पूछ रहा था, मैंने कहा कि कोई बकारियों की लिस्ट वगैरह आपने तैयार की? उन्होंने कहा जी कि हमने FIA को लिख के मर गए हैं, इनको बार बार दिखाया कि यार शक्लों ही जड़े ने बकारी लगते नहीं, इन्होंने कोई चेक तो कर लिया करो, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इसके बावजूद बंदे इधर पहुँचते हैं और इस वजह से हमें इंतहाई शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। वो कहते हैं जी कितने बकारी जो है ना वो पाकिस्तान से आ गए। अब शर्मिंदगी का हमें इसलिए भी सामना करना पड़ता है कि हम रियासत लेवल पर भी बकारी हैं, और जो एक ज़ाती हैसियत में भी जो बकारी हैं वो काफ़ी तादाद में पाए जाते हैं। और इसके एंड पे जो उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा जी कि बहुत सारी जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं वो भी पाकिस्तान से आती हैं, ठीक है, कि जो तवाइफ़ा हैं वो बहुत सारी जो जिस्म फरोश ख़वातीन हैं वो भी पाकिस्तान से ये वीज़े लेकर आती हैं। अब आप देखिए हाफिज सईद को आप लोगों ने कितना ऐशो इशरत में रखा हुआ है, उसके घर में सब चीजें प्रोवाइड की हुई हैं। अब वो चीजें अगर इमरान खान को आप दे रहे हैं कि जी वो मटन खाते हैं और वो चिकन खाते हैं, तो बस ठीक है। अब उन्होंने जाहिर प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कोई किसी का मर्डर थोड़ी या टेररिस्ट थोड़ी है हाफिज सईद की तरह के, उनको जो है आप बहुत ज्यादा सख्ती में रखेंगे। जो केसेस हैं वो भुगत रहे। वैसे तो बहुत कोशिश की गई कि शायद कोई डील कर ले, इमरान खान भी नवाज शरीफ की तरह कहेंगे जी मुझे सऊदीया भेज दो या मुझे UK भेज दो, जरदारी साहब वगैरह सभी बाहर जा चुके हैं। तो लेकिन इमरान खान ने डील की नहीं, उन्होंने कहा नहीं मैं यहीं रहूंगा। तो इसलिए भी शायद इस वक्त लगता है कि जो गवर्नमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है ना सर, उन्होंने घबराना शुरू कर दिया है। हालांकि आप उन्हें बताइए कि सबसे पहले उन्होंने घबराना नहीं है, लेकिन ये जो इमरान खान को वो दिखा नहीं रहे उसके पीछे क्या राज है बता दे। दो मिनट में कहानी वही खत्म हो जाएगी। भारत का मीडिया भी चुप कर जाएगा, दुनिया का मीडिया चुप कर जाएगा कि भाई इमरान खान तो ये रहे आराम से बैठे हुए जैसे मटन चिकन खा रहे हैं, लेकिन वो वीडियो ही रिलीज कर दे कोई खाते पीते बात करते, लेकिन वो भी नहीं की जा रही। तो सर क्यों, क्या वजह है कि गवर्नमेंट और इस तरह की बातों को हवा दे रही है? क्या वजह है कि गवर्नमेंट और इस तरह की बातों को बढ़ावा दे रही है कि ऐसी बातें हों और सब इस तरफ देखें? क्यों? ताकि अफगानिस्तान की तरफ ना देखा जाए। सुना है सर 12 सुसाइड बॉम्बर जो है वो पाकिस्तान में एंटर कर गए और डिफरेंट सिटीज को हिट कर सकते हैं। इसी तरीके से अफगान बॉर्डर भी बहुत एक्टिव है और बाकी जगह पे भी जो ऑपरेशंस चल रहे हैं उसको लेकर भी लोग परेशान है। यहाँ पर लोगों की हालत ये जो आप जानते ही है कि लोगों के पास जॉब्स नहीं है, यहाँ पे चीजें महंगी हो गई हैं, टमाटर के रेट कहाँ से कहाँ चले गए, मत बोलिएगा मुझे टमाटर भेज देंगे, ठीक है ना। तो ये तमाम चीजें सर चल रही हैं और ऐसे में हमारी गवर्नमेंट जो है वो बजाय उस मामले को ठंडा करने के कि इमरान खान का दिखा दें, वीडियो दिखा दें, कहानी खत्म करें, नहीं, वो चाह रहे लोग इधर ही लगे रहे। अब आप और मैं दुनिया के कितने बड़े बड़े सर टॉपिक आप करते हैं, जिसे कहते हैं ना सर कितने सीरियस किस्म के सर आप जो है ना वो टॉपिक और सब्जेक्ट उठाते हैं, लेकिन सर अब आप भी मजबूर हो गए कि यहाँ पर आप सब कुछ छोड़ के कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, हमारे लोग किस तरह अटैक कर रहे हैं, उनके लोग कैसे जवाब दे रहे हैं, वो छोड़ के सर आप इमरान आपको भी सर उन्होंने उस जगह पे पहुंचा दिया कि आप सिर्फ इमरान खान कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए, यही मुझे तो लग रहा है इसके पीछे कोई कहानी। मतलब ये है कि हाफिज सईद जो है वो अच्छी याशी कर रहा है और इमरान खान बुरे हालात में है, ये कह रही हैं आप? नहीं सर, मैं तो ये समझ रही हूँ कि दोनों को एक ही जैसा रखा हुआ है। उनको भी आप कह रहे हैं मटन और चिकन खिला रहे हैं, हाफिज सईद को भी आपने हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है। तब आपके सामने इमरान खान जो एक प्राइम मिनिस्टर रह गया वो और एक UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, दोनों में कोई आपको डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा।